kids, how are you all? I hope you all will be healthy at home. So आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं NCERT EVS की वर्कशीट क्लास 4th चैप्टर 12 एंड द चैप्टर नेम इज चेंजिंग टाइम्स। होप आपने चेंजिंग टाइम्स जो चैप्टर है उसकी एक्सप्लेन मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उन दोनों वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और आपने खुद से भी चैप्टर को रीड करने की कोशिश की होगी। कि आपने उस चैप्टर में देखा था कि जब हमने उस चैप्टर को रीड किया उसमें जो क्वेश्चन आंसर थे हमने सॉल्व किए, तो उसमें मुश्किल से कुछ 2-4 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लाइक आपका ट्रू फॉल्स है, आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, आपके अदर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस है और आपकी MCQ वगैरह है, तो एग्जाम में वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक वर्कशीट करेंगे जिससे कि आपको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना थोड़ा इजी हो जाएगा और आपका चैप्टर का फिर से रिवीजन हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट ट्रू एंड फॉल्स। आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, देन आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका, चेतन दास जॉब इन डेरा गाजी खान वॉज टू टीच चिल्ड्रन। चेतन दास जब डेरा गाजी खान में थे तो वो बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, तो ये आपका यहाँ पर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जब चेतन दास डेरा गाजी खान में थे तो वो महज 9 साल के थे, तो उस टाइम पे वो बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। जब वो थोड़े बड़े हुए और सोहना में आए थे तब उन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चेतन दास हैज़ 2 daughters एंड 1 son। जो चेतन दास थे उनकी 2 बेटी थी और 1 बेटा था, तो ये भी आपका फॉल्स है। उनके 2 बेटे थे और 1 उनकी बेटी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेरा गाजी खान इज प्रेजेंटली इन पंजाब। जो डेरा गाजी खान है वो पंजाब में है, तो ये भी आपका फॉल्स है, बिकॉज वो पंजाब में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। इन विलेजेस वी सी मैनी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कि गांव में बहुत सारी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आपको देखने को मिलती है, तो ये आपका फॉल्स है कि गांव में ऐसी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं होती है, ये शहरों में होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रेजेंटली चेतन दास राइट्स अबाउट द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड, कि अभी करंट में जो चेतन दास जी हैं वो अपने बचपन के दिनों की यादों को लिखते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रू होगा। A few years ago, राजू रेनोवेट हिज हाउस, कि कुछ सालों के बाद जो राजू था उसने अपने घर को दोबारा से रिपेयर कराया था, दोबारा से उसमें रिनोवेट कराया था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आपका क्वेश्चन है, टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, कि खाना बनाने के लिए जो सुमन थी उनको किचन में फर्श पर बैठकर खाना बनाना पड़ता था, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है, ट्रू होगा। नेक्स्ट आपका है, सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप इन गुरुग्राम, तो ये आपका बिल्कुल सही है कि जब चेतन दास और जो उनकी वाइफ थी सुमन, जब वो अपने बेटे मोन्टू के पास दिल्ली जाते थे तो रास्ते में गुरुग्राम पड़ता है, तो उन्होंने वहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेज आसमान को छूती हुई उन्होंने बिल्डिंग्स को देखा था। आपका क्वेश्चन है, राजू वाइफ डज यूज द क्ले चूल्हा, जो राजू की वाइफ थी क्या वो क्ले चूल्हा यूज करती थी, तो ये आपका फॉल्स है। जो राजू की वाइफ थी वो क्ले चूल्हा यूज नहीं करती थी, वो अब गैस स्टोव का यूज करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सम पीपल कम फ्रॉम द बस्ती एंड क्लीन द हाउसेज, कि कुछ लोग बस्ती से आते थे और घर को साफ करके जाते थे, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, यहाँ पर फॉल्स होगा, बिकॉज वो जो लोग आते थे बस्ती से वो घर को क्लीन करने के लिए नहीं आते थे, वो टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए आते थे। सो नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको कुछ नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें राइट प्लेस पर आपको क्या राइट वर्ड आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश मेड द हाउस स्ट्रोंगर, कि जो घर है उसको मजबूत कौन बनाता है, तो उसे जो सीमेंट है वो घर को ज़्यादा मजबूत बना देती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दे मेड अ स्मॉल डैश विद डैश बिहाइंड द हाउस, उन्होंने घर पे क्या बनाया था, छोटा सा अपने घर के पीछे उन्होंने बनाया था टॉयलेट, अ स्मॉल टॉयलेट विद, किससे बनाया था उन्होंने, अनबेक्ड जो ब्रिक्स थी उनसे उन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटा सा टॉयलेट बनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
सिम्मी गॉट मैरिड एंड मूव टू, जब सिम्मी की शादी हो जाती है तो वो कहाँ पर रहने लग जाती है, वो रहने लग जाती है पलवल में। और पलवल कहाँ है आपका, हरियाणा में। हरियाणा की कैपिटल क्या है आपकी, चंडीगढ़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दे यूज्ड डैश एंड सीमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर। जब राजू की शादी होने वाली थी तो उन्होंने अपने घर को वापस से रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या यूज किया था, एक अच्छे मजबूत और एक फैंसी फ्लोर को बनाने के लिए उन्होंने यूज किए थे मार्बल चिप्स। आपका क्वेश्चन है, डेरा गाजी खान इज द प्लेस इन, जो डेरा गाजी खान है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोहना विलेज इज इन द स्टेट ऑफ, जो सोहना विलेज है वो कहाँ पर है, तो वो आपका हरियाणा स्टेट में है। राजू वाइफ डज नॉट यूज द, जो राजू की वाइफ थी वो क्या यूज नहीं करती थी, वो जो थी वो क्ले चूल्हा यूज नहीं करती थी, तो वो क्या यूज करने लग गई थी, वो अब गैस स्टोव को यूज करने लग गई थी। द टॉयलेट दे पुट पाइप्स टू टेक अवे द, कि जब उन्होंने टॉयलेट्स बनाए थे तो उन्होंने क्या किया था, पाइप को फिट करा लिया था। इससे क्या होगा, वो किसको बाहर निकालेंगे, वो जो वेस्ट है उसको पाइप्स के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। क्या होता था, बस्ती से कुछ लोग आते थे और वे उनके टॉयलेट्स को क्लीन करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, टाइम के साथ क्या चेंज हुआ कि जो वो टॉयलेट्स वगैरह है उसमें पाइप्स वगैरह फिट कर दिए गए ताकि जो वेस्ट है वो अपने आप से ही घर से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दे ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल डैश इन द कोर्टयार्ड, उन्होंने अपने कोर्टयार्ड में एक छोटा क्या बनाया था, उन्होंने अपने कोर्टयार्ड में एक छोटा किचन बनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड डैश इन द सोइल, कि जब चेतन दास के जो फादर थे वो घर बना रहे थे तो जो चेतन दास की अम्मा है और जो उसकी बहन है वो मिट्टी में क्या मिला रहे थे, तो वो मिट्टी में मिला रहे थे हस्क। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर आपको यहाँ पर लिखने हैं, तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को हम। आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रन डज चेतन दास हैव, तो चेतन दास से उनके कितने बच्चे थे, तो उनके 3 बच्चे थे, 2 उनके बेटे थे और एक उनकी बेटी थी। 2 उनके बेटे कौन थे, राजू एंड मोन्टू, और उनके बेटे का क्या नाम था, सिमी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड राजू वाइफ कुक, जो राजू की वाइफ थी वो कैसे खाना बनाती थी। सी स्टैंड्स व्हाइल कुकिंग ऑन गैस, कि वो रसोई घर में खड़े होकर गैस पर खाना बनाती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर डू चेतन दास चिल्ड्रन लिव, कि जो चेतन दास के बच्चे हैं वो कहाँ रहते थे, तो दे लिव इन दिल्ली, वो दिल्ली रहते थे। जैसे उनका मोन्टू जो बेटा है वो दिल्ली रहता था, सोहना में राजू रहता था, एंड जो पलवल था वहाँ पर सिम्मी रहती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड चेतन दास सी ऑन हिज वे फ्रॉम सोहना टू दिल्ली, कि जब चेतन दास और उसकी पत्नी सोहना से दिल्ली जाते हैं तो उन्होंने रास्ते में क्या क्या देखा। चेतन दास सी ऑन हिज वे फ्रॉम सोहना टू दिल्ली इज गुरुग्राम हैविंग सो मैनी बिग हाई बिल्डिंग्स, तो जो चेतन दास जी थे उन्होंने क्या देखा जब वो सोहना से दिल्ली जा रहे थे, कि रास्ते में जो गुरुग्राम था वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी बिग हाई बिल्डिंग्स, बहुत ही ऊंची ऊंची मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, आसमान को छूती हुई उन्होंने इमारतें वहाँ पर देखी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड चेतन दास फैमिली मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, जो चेतन दास की फैमिली है वो पाकिस्तान से इंडिया क्यों आ गई थी, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ड्यू टू पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि जब भारत का विभाजन होता है, हिज फैमिली मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, तो उसका परिवार पाकिस्तान से इंडिया आ जाते हैं। वो ऑल वर्क इन मेकिंग अ बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन कौन काम करते हैं, तो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए मैसन काम करता है यानी कि मिस्त्री, कारपेंटर काम करता है जो कि लकड़ी वगैरह का काम करता है, प्लम्बर जो आपके पानी की फिटिंग वगैरह करता है, और एक होता है आपका इलेक्ट्रीशियन जो कि बिजली का काम करता है। तो आपका क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल्स यूज्ड बाय चेतन दास टू मेक हिज हाउस इन सोहना विलेज, कि चेतन दास ने जब सोहना गांव में अपना घर बनाया तो उसने कौन कौन से मटेरियल यूज किए थे, आपको उन्हें लिखना है। चेतन दास ने जब अपना घर बनाया तो
तो उसने सॉइल मिट्टी का यूज़ किया, हस्क भूसे का यूज़ किया, काउ डंग गाय का गोबर, मड, स्ट्रिप्स ऑफ वुड जो लकड़ी की जो स्ट्रिप्स होती है उससे रूफ बनाई थी, छत बनाई थी, ब्रांचेज ऑफ नीम एंड कीकर ट्रीज, नीम और कीकर के पेड़ की कुछ ब्रांचेज ली थी जिससे कि जो लकड़ी यूज़ कर रहे हैं उसमें दीमक वगैरह ना लगे। ऑल गनी बैग्स जो पुराने जो बोरिया थी उनका भी उन्होंने छत बनाने में यूज़ किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाई डिड चेतन दास मदर कोट फ्लोर विद द मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड मड, कि जो चेतन दास की जो मदर थी वो फर्श को गाय के गोबर और मिट्टी के लेप से क्यों उसे कोट करती थी। तो वो किस लिए कोट करती थी, ताकि जो इंसेक्ट होते हैं वो दूर रहे, और एक दूसरी बात ये हो सकती है कि वो अच्छा दिखे, वो ब्यूटीफुल दिखे। तो टू कीप द इंसेक्ट अवे एंड टू मेक इट ब्यूटीफुल, ताकि जो इंसेक्ट है, जो छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो दूर रहे और घर भी सुंदर दिखे इससे। वट मटीरियल डिड चेतन दास यूज फॉर मेकिंग रूफ एंड वॉल्स ऑफ न्यू रूम, जब चेतन दास ने कहा कि मैं एक नया कमरा बनाता हूँ, तो उसने कमरे की दीवारों को बनाने के लिए और कमरे की छत बनाने के लिए उसने किस किस मटेरियल का यूज़ किया था। तो चेतन दास यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग रूफ ऑफ न्यू रूम, कि चेतन दास ने एक नए कमरे की छत को बनाने के लिए आयरन और सीमेंट का यूज़ किया था, और अनबेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग वॉल्स ऑफ न्यू रूम, कि कच्ची ईंटों का यूज़ किया था उसने घर की दीवारों को बनाने के लिए। और फिर चेतन दास ने क्या कहा था कि जो ये कच्ची ईंटों का मैंने यूज़ किया है ये काफ़ी मेरे लिए यूज़फुल रहा है, क्योंकि हमें ये नहीं होता कि हर हफ्ते हमें घर की मिट्टी से गोबर से लिपाई करनी पड़ती है, हम साल में एक बार अपने घर का वाइट वॉश करा लेते हैं। तो ये जो कच्ची ईंटें हैं वो काफ़ी यूज़फुल रही थी चेतन दास जी के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ किचन डिड चेतन दास बिल्ड, कि चेतन दास जी ने जब अपना घर बनाया था तो उसने किस तरह का जो रसोई घर है वो बनाया था। ही बिल्ड अ स्मॉल किचन इन कोर्टयार्ड, कि उसने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा रसोई घर बनाया विद मड चूल्हा, उसमें एक उसने मिट्टी का चूल्हा भी बनाया था खाना बनाने के लिए, एंड प्लेस टू कीप वेसल्स, और रसोई घर में थोड़ी उसने अलमारी टाइप कुछ स्पेस बनाया था जिसमें कि वो बर्तन वगैरह रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिड चेतन दास मेक अ टॉयलेट इन द हाउस, इफ यस हाउ वाज इट मेड, कि जो चेतन दास जी थे क्या उन्होंने अपने घर में टॉयलेट बनाया था, यदि हाँ तो उसने वो कैसा बनाया था। चेतन दास मेड अ स्मॉल टॉयलेट, कि चेतन दास ने एक छोटा अपने घर में एक टॉयलेट बनाया था विद अनबेक्ड ब्रिक्स, और कच्ची ईंटों से बनाया था बिहाइंड द हाउस, घर के पीछे कच्ची ईंटों से चेतन दास जी ने एक छोटा सा टॉयलेट भी अपने घर में बनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट चेंज वर मेड इन चेतन दास हाउस बिफोर हिज एल्डर सन राजू मैरिज, कि चेतन दास ने अपने घर में अपने बड़े बेटे राजू की शादी से पहले क्या क्या चेंज किए थे, आपको वो यहाँ पर लिखने हैं। बेक्ड ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग वॉल्स, उन्होंने पक्की ईंटों का यूज़ किया था घर की दीवारों को बनाने के लिए। लिंटन वॉज यूज्ड फॉर पुटिंग रूफ, और उन्होंने दीवारों के ऊपर लिंटन भी बनाया था। मार्बल चिप्स एंड सीमेंट वर यूज्ड टू मेक फैंसी फ्लोर, फैंसी फ्लोर बनाने के लिए, सुंदर फ्लोर बनाने के लिए उन्होंने मार्बल चिप्स और सीमेंट्स का भी यूज़ किया था। पाइप्स वर पुट इन टॉयलेट टू टेक अवे वेस्ट, और टॉयलेट्स में क्या उन्होंने पाइप्स लगवा दी थी जिसकी जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाए। किचन वॉज मेड बिगर एंड हैड गैस स्टोव, जो किचन था वो उसने बड़ा बनाया और उसमें गैस स्टोव था। जब आपने चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें ये था कि जब चेतन दास जी की शादी होती है तो वो क्या करते हैं, अपने घर के आंगन में एक छोटा सा किचन बनाते हैं और उसमें एक मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। लेकिन अब देखो टाइम के साथ कितना चेंज हुआ है कि जब चेतन दास जी के बेटे की शादी होती है राजू की, तो उन्होंने एक बड़ा किचन बनाते हैं और उसमें गैस स्टोव होता है। अब वो मिट्टी का चूल्हा यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट वाज द यूज ऑफ नीम एंड कीकर ब्रांचेस, कि जो नीम और कीकर की ब्रांचेस होती है उनके क्या यूज होता है। नीम एंड कीकर ब्रांचेस वर यूज्ड टू कीप द टर्माइट्स अवे फ्रॉम द रूफ मेड अप ऑफ वुड, कि जो नीम और जो कीकर की ब्रांचेस होती है वो दीमक को दूर रखती है। कहाँ से, जब आप घर की छत बनाते हो तो उसमें कुछ लकड़ी का यूज़ होता है, तो उस लकड़ी में दीमक ना लगे इसलिए नीम और कीकर की ब्रांचेस का यूज़ इसमें किया जाता है। हाउ डू चेतन दास एंड हिज वाइफ लिव इन ओल्ड एज, कि जब चेतन दास और उसकी वाइफ जब बूढ़े हो गए थे तो वो कहाँ रहते थे। चेतन दास एंड हिज वाइफ लिव विद देयर यंगर सन इन दिल्ली फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड विद देयर एल्डर सन
फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, कि जब चेतन दास और उनकी वाइफ जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो साल के कुछ महीने तो अपने बेटे मोंटू के पास दिल्ली रहते हैं और कुछ जो बाकी बचा हुआ समय होता है उसमें वो अपने बड़े बेटे राजू के पास सोहना में रहते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज द रूफ ऑफ द फर्स्ट हाउस मेड, कि जब वो पहला अपना घर बनाते हैं, जब चेतन दास जी के पेरेंट्स जब पहला घर बनाते हैं तो उस टाइम में उन्होंने जो अपने घर की छत थी वो कैसे बनाई थी। रूफ ऑफ द फर्स्ट हाउस was a frame made by joining strips of wood and was fixed on the four walls, कि उन्होंने कैसे बनाया था कि जो लकड़ी की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको आपस में जोड़ा था और उसके बाद उस ढांचे को, उस फ्रेम को उन्होंने चारों दीवारों पर रख दिया था। उसके बाद क्या कहते हैं, उन्होंने नीम और जो कीकर की ब्रांचेस रखी थी, उसके बाद कुछ न कुछ ओल्ड जो बोरियां थी, कुछ पुरानी बोरियां थी वो उन्होंने रखी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उस पर मिट्टी से उसने लेप कर दिया था। तो इस तरह से जो उनका पहला घर था उसकी छत उन्होंने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सीमेंटेड वॉल ओवर द वॉल्स मेड बाय मड। यहाँ पर उन्होंने आपसे पूछा है कि जो सीमेंट की दीवारें होती है उनका क्या बेनिफिट होता है मिट्टी की दीवारों की बजाय। तो सीमेंटेड वॉल्स आर स्ट्रोंगर दैन मड वॉल्स, जो सीमेंट की जो वॉल्स होती है वो मिट्टी की दीवारों से ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। मोरएवर वी डू नॉट नीड टू कोट द सीमेंटेड वॉल्स रेगुलरली, कि हमें जो सीमेंट की वॉल होती है उनको हर हफ्ते या हर महीने उन्हें दोबारा से हमें कोट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे जस्ट नीड टू बी अ वाइट वॉश्ड वंस इन अ ईयर, कि हमें उन साल में एक बार उन्हें वाइट वॉश कर देते हैं। तो जो सीमेंट की जो दीवार होती है उसके ज़्यादा बेनिफिट होते हैं बजाय जो मिट्टी की दीवारें होती है उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ डिड द पीपल गो फॉर टॉयलेट इन ऑल द टाइम्स, कि जब में जो लोग थे वो टॉयलेट करने के लिए करने कहाँ जाते थे। तो इन ओल्ड टाइम्स, पुराने दिनों में, पीपल यूज्ड गो टू द फील्ड्स फॉर द टॉयलेट, कि जो पुराने टाइम में जो लोग थे तब घरों में टॉयलेट्स नहीं थे तो वो लोग खेतों में जाकर टॉयलेट वगैरह करके आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द चैप्टर टेल अस अबाउट, कि जो चैप्टर है उसमें आपने क्या पढ़ा है और ये चैप्टर है ये हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है। तो ओवरऑल आपने चैप्टर को पढ़ा है, आपने इस वर्कशीट को किया है, तो आपकी कहाँ तक समझ बनी है, आपने इसमें क्या समझा है, आपको वो लिखना है। तो इसमें आप लिखेंगे द चैप्टर टेल्स अस अबाउट द डेवलपमेंट एंड चेंजेस दैट टेकन प्लेसेस इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन द लास्ट 60 ईयर्स। तो इस चैप्टर में हमें पता चलता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा समाज है, हमारा देश है, उसमें पिछले 60 सालों में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके बारे में चैप्टर हमें बताता है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा जब चेतन दास जी डेरा गाजी खान से यहाँ आते हैं तो किस तरह से मिट्टी का घर बनाते हैं। उसके बाद जब उनकी शादी होने वाली थी, जब वो बड़े हो गए थे तो उन्होंने देखा कि वो कच्ची ईंटों से घर बना रहे हैं। उसके बाद फिर टाइम चेंज हुआ, टाइम बीतता और उसके बाद जब उनके बेटे की शादी होती है तो वो कैसी पक्की ईंटों से घर बनाते हैं। और उसके बाद जब उनका बेटा मोंटू है वो काफ़ी चेंज करता है अपने घर में, राजू काफ़ी चेंजेस कर लेता है, वो टाइल्स वगैरह का यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने लाइफ में आप इस चीज़ को देखेंगे कि जब आपके दादा दादी थे उस टाइम में कैसा आपका खाना पीना था, आपके घर कैसे थे, और फिर आपके पेरेंट्स के टाइम पे क्या चेंज हुए, आज जब आप हो तो क्या चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा भी था कि जब पहले खाना जब चेतन दास की जो मदर वो खाना मिट्टी के चूल्हे पर बनाती थी, चेतन दास की वाइफ ने भी मिट्टी के चूल्हे पर काम किया है। उसके बाद जब उनकी बहू आती है, राजू की वाइफ आती है, तो वो गैस पर काम करती है, रसोई घर में खड़े होकर काम करती है। तो इस तरह से इस चेंजेस को आप यदि अपने दादा दादी के साथ बैठते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ यदि आप टाइम स्पेंड करते हैं तो उनसे देखना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वो बताएंगे कि जब वो छोटे थे तो उस टाइम पे कैसा समाज था, कैसी सोसाइटी थी हमारी, क्या हमारे आसपास चीज़ें थी, क्या हम खाते थे, क्या हम पहनते थे। फिर आप अपने टाइम से उसको कंपेयर करना है कि आज के टाइम में आप लोग क्या कर रहे हो, कि उस टाइम से आज टाइम तक क्या चेंजेस आए हैं। तो इन चीज़ों का आपका पता होना ज़रूरी है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप किसी और चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट चाहते हैं, एक्सप्लेन चाहते हैं, MCQ वर्कशीट चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस चैप्टर की एक लास्ट वीडियो है MCQ, वो हम कल करेंगे। सो नाउ थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।